जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को वृश्चिक राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं 2022 का। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल की स्थिति हम जानेंगे विस्तृत रूप से इस वीडियो में। कौन से महीने में क्या हो सकता है, क्या स्थिति रहेगी, कितना प्रगति करेंगे आप, कौन सी परेशानी आ सकती है, कौन से महीने में सावधान रहना है, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, धन की स्थिति, सुख सुविधा की स्थिति, कैरियर की स्थिति, संतान, विवाह, इन सब स्थितियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे आने वाला साल आप सभी के लिए उन्नति भरा हो, आप अपने सभी सपनों को पूरा कर पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आप सभी को बता रहा हूं कि अगर आपका वृश्चिक राशि है तो ग्रहों का गोचर किस प्रकार आप सभी को प्रभावित करेगा, किस भाव में कौन सा गोचर यानी राशि परिवर्तन होगा 2022 में। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन 2022 में होने वाले हैं, जैसे गुरु का, शनि का, राहु का, केतु का, बड़े ग्रहों का, और छोटे ग्रहों का तो होता ही रहता है। तो सबसे पहले गुरु की चर्चा करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 12 अप्रैल तक कुंभ राशि और आपके चौथे भाव में रहेंगे और फिर यह 13 अप्रैल से मीन राशि और आपके पंचम भाव में स्वयं की राशि में मीन राशि में चले जाएंगे। फिर यह 29 जुलाई को मीन में ही वक्री होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी ग्रह अपने राशि में वक्री हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बलवान होकर, क्योंकि योग कारक भी हैं। तो यह गुरु वक्री होकर और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। 23 फरवरी से 27 मार्च तक गुरुदेव बृहस्पति अस्त भी रहेंगे। तो इस वीडियो में इस अस्त का भी प्रभाव जोड़कर विश्लेषण दिया जाएगा। शनिदेव की बात करें तो कुछ समय को अगर छोड़ दिया जाए, 1.5-2 महीने, तो ज्यादातर यह आपके तृतीय भाव और मकर राशि में पूरे साल रहेंगे। क्योंकि जब यह कुंभ में गोचर करेंगे तो वक्री होकर वापस से कुछ समय बाद या फिर से मकर में आ जाएंगे। राहु की बात करें तो 13 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव और वृषभ राशि में और फिर आपके छठे भाव तथा मेष राशि में 13 अप्रैल के बाद चले आएंगे। केतु की बात करें तो 13 अप्रैल तक आपके प्रथम भाव तथा वृश्चिक में और फिर आपके 12वें भाव तथा तुला राशि में इसके बाद चले जाएंगे। और जितने भी छोटे ग्रह हैं, जैसे सूर्य, मतलब कि छोटे ग्रहों का जो गोचर होता है, यानी कि कम समय का जो गोचर होता है, जैसे सूर्य का, बुध का, शुक्र का, मंगल का, इन सभी ग्रहों का, चंद्रमा का, इन सभी का स्थिति यहाँ पर सामने रखकर, सभी ग्रहों के गोचर या राशि परिवर्तन को सामने रखकर यह वीडियो तैयार किया जाता है, जो आप पर सटीकता से लागू होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आप सभी का, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका लकी नंबर बता देता हूं। 9, 18 और 27 आपका लकी नंबर है। इन अंकों से संबंधित या इन तारीखों को कोई काम करे तो आपको श्रेष्ठ सफलता और जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं अपना राशिफल हम। और सबसे पहले जानते हैं कि 2022 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है दोस्तों। जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों महीने में आपका स्वास्थ्य प्रभावित निश्चित रूप से होगा, स्वास्थ्य समस्या होगी। बाकी समय मिला जुला कर अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ परेशानी फिर भी होगी। हालांकि जनवरी, अप्रैल और मई, जनवरी, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में भी स्वास्थ्य आपका थोड़ा प्रभावित रहेगा। पेट का दर्द, पेट वगैरह की समस्या, पेट में कोई इन्फेक्शन, पीठ में समस्या, बैक पेन, इसके अलावा कोई ब्लड संबंधी कोई इन्फेक्शन, ये सब आपके होने के योग इन महीनों में रहेंगे। तथा चोट चपेट लगने का भी प्रबल योग रहेगा। तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सड़क दुर्घटना वगैरह से भी सावधान रहें। अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखना इन महीनों में जरूरी है। बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मेडिकल का सहारा भी लेना पड़ेगा आपको और स्थिति आपके अनुकूल फिर हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि आपका धन और इनकम 2022 में कैसा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति यानी कि 2022 में कैसी रहेगी आपकी। धन के स्वामी आपके गुरुदेव चतुर्थ भाव में अप्रैल तक रहेंगे कुंभ राशि में, और फिर यह मीन राशि में स्वराशि के अप्रैल से ही हो जाएंगे।
लग्नेश मंगल भी शुरुआत से ही बहुत अच्छी पोजीशन में आपके लिए रहेंगे। अतः धन के लिए यह साल आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है। धन आपके पास बहुत मात्रा में आएगा इस साल, इसलिए निश्चिंत रहें। यह साल धन के लिए टर्निंग पॉइंट आपका साबित हो सकता है, यानी कि जो भी परेशानियां पिछले समय से चली आ रही हैं उसका अंत होने का समय इस साल 2022 में आर्थिक रूप में तो जरूर बनेगा। यह गोल्डन ईयर आपके लिए साबित होगा धन के मामले में, तो यह बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इस साल आपको लाभ देगा। जो भी कर्म करेंगे उससे लाभ का योग है इस साल। नौकरी तथा व्यापार दोनों में इस साल बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। कई तरह के नए कार्य भी आप शुरू करेंगे। नए कार्य, व्यापार कोई नया शुरू करना, नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना, जमीन जायदाद से सब जुड़ी हुई चीज़ों को शुरू करना, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको आर्थिक लाभ होगा। व्यापार में तरक्की का, उन्नति का प्रबल योग है। जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें भी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, प्रमोशन का उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ रहने वाली है इस साल आपकी, तो पैसे की कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, मेहनत जरूर करना होगा इस साल आपको, तो मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके चतुर्थ के स्वामी, सुख सुविधा के स्वामी शनि तृतीय भाव में होंगे, और तृतीय भाव मेहनत और पराक्रम का है, तो मेहनत आपको करना होगा क्योंकि उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। तो जितना ही मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य साथ देगा। तो सुख सुविधा तो तभी बढ़ेगी दोस्तों जब सुख सुविधा का स्वामी तीसरे भाव में गया है, वो भी शनि जैसा ग्रह जो कि केवल मेहनत और पराक्रम या एफर्ट खोजता है। तो मेहनत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, लेबर वर्गों को सहयोग कीजिए, आपका साल सर्वोत्तम होगा। मेहनत से ही सफलता इस साल हासिल होगी आपको। कैरियर की बात करें तो कैरियर के स्वामी सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में जनवरी से ही रहेंगे, और यह तृतीय भाव में शनि के साथ शुरुआत में चलेंगे। इसके बाद लगातार अच्छी स्थिति में रहेंगे। गुरु भी इस साल आपको सपोर्ट करेंगे, अतः ऊंचा पद प्राप्त होने के लिए बहुत अच्छी स्थिति इस साल बन रही है। नौकरी में तरक्की का योग बन रहा है, प्रमोशन, ट्रांसफर, मनचाहा, ये सब योग बनेगा। नौकरी की तलाश में अगर बहुत दिनों से आप थे, जॉब नहीं मिल रही थी या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे थे, बार बार असफल हो रहे थे, तो वह नौकरी आपको अप्रैल तक में ही प्राप्त हो जाएगा। विदेश सेटलमेंट की चाहत थी बहुत दिनों से, या विदेश में जॉब पाना चाहते थे, तो वो भी योग अब बन रहा है इस साल निश्चित रूप से। व्यापार में असीमित सफलता वाला साल आपके लिए साबित होगा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 2022। व्यापार में बहुत धन की इनकम होगी इस साल। पैसे की स्थिति बहुत अच्छी, जो भी नेगेटिव चली आ रही थी सभी कुछ सुधार हो जाएगा इस समय में। नया व्यापार और व्यापार से लाभ का भी योग बन रहा है इस साल। लक्ष्मी योग भी बनेगा आपके लिए, जो सर्वोत्तम आय और पैसे देगा। तो धन के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में यह साल बहुत बेहतर है, आपको कई तरह की उपलब्धियां जरूर देगा। तो निश्चिंत रहें और मेहनत सही दिशा में करें, पूर्ण प्रयास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि आपका सुख साधन, लग्जरी लाइफ, सुख सुविधाएं कितनी रहेंगी आने वाले साल यानी 2022 में। इस साल चतुर्थ के स्वामी ज्यादातर आपके तृतीय भाव में होंगे। चतुर्थेश यानी तृतीयेश और चतुर्थेश शनि तृतीय भाव में होंगे। हाँ, कुछ समय के लिए कुंभ में जाएंगे, लेकिन वहां पर फिर यह तृतीय भाव में मकर राशि में चले जाएंगे। तो और गुरु अप्रैल तक कुंभ में रहेंगे, इसके बाद मीन में चले जाएंगे। अतः थोड़ा मेहनत तो इस साल आपको सुख साधन पाने के लिए जरूर करना होगा। यकीन मानिए, अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, सही दिशा में प्रयास करेंगे, तो रिजल्ट भी पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। आपकी मेहनत इस साल रंग लाएगी और बहुत कुछ जीवन में आगे के लिए हासिल करेंगे। मकान, वाहन, सुख सुविधा, ये चीजें अपनी मेहनत से आप इस साल बनाएंगे। अगर मकान वगैरह नहीं है, आपका रेंट के मकान पर रहते हैं, तो ये योग इस साल आपके लिए बन रहा है अपने मकान लेने का। मेहनत जितना करेंगे उस अनुपात में आपको लाभ होगा। तो मेहनत बढ़ाइए। सुख साधन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, निवेश, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। मेहनत आपका इस साल सब कुछ देगा आपको। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स वगैरह की बात करें तो इस साल
अप्रैल से गुरु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि भी पंचम भाव तथा गुरु पर होगी। अतः इस साल शिक्षा में सफलता के लिए असीमित सफलताएं आपको देने के योग बन रहे हैं। असीमित लाभ का योग बन रहा है। उच्च शिक्षा का भी योग इस साल बहुत अच्छा रहेगा। विदेश में भी शिक्षा पाने का योग बनेगा। एग्जाम्स वगैरह जो देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसमें क्रैक करने का योग बनेगा। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रबल योग बनेगा। तो शिक्षा में सफलता के लिए, एग्जाम्स उत्तीर्ण करने के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए बहुत अच्छा योग है। विदेश में भी पढ़ाई करने को मिलेगा आपको, यानी मौके मिलेंगे अगर आप तलाश में थे तो। और उच्च शिक्षा प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। संतान की बात करें तो अप्रैल से आपके संतान के लिए बहुत अच्छा समय शुरू होगा। संतान कोई पद पा सकती है, कोई बड़ा काम कर सकती है, आपका नाम ऊंचा कर सकती है। संतान से आप गौरवान्वित अनुभव होंगे। बहुत दिनों से संतान के लिए प्रयासरत थे तो संतान पाने का भी यहाँ पर योग आपके लिए बन रहा है। और मांगलिक कार्य, विवाह वगैरह होने का भी योग अगर अविवाहित है तो बन रहा है। इस साल दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा इस बारे में चर्चा करते हैं। तो इस साल आपका दाम्पत्य जीवन मिला जुला रहेगा। राहु केतु अप्रैल तक खासकर वैवाहिक जीवन में आपके थोड़ा मतभेद और तनाव की स्थिति दे सकते हैं। और पहले से वैवाहिक जीवन में अगर तनाव है तो उसे सुधार करें, नहीं तो अप्रैल मई तक कम से कम वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से तनाव बढ़ सकते हैं और यह कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। तो अब कोई भी विवाद होने से बचे। अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन मिला जुला कर सुखद रहेगा। लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको प्राप्त होगा। विवाह का भी इस साल आपका प्रबल योग बनेगा और बिजनेस पार्टनर का भी साथ प्राप्त होगा मई के करीब से। व्यापार कोई करते हैं तो उसमें भी लाभ का प्रबल योग बनेगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। विवाह का भी योग अप्रैल मई से आपके लिए बनना शुरू होगा। तो अविवाहित है तो आपके लिए भी गुड न्यूज है। विदेश सेटलमेंट की बात करें तो निश्चित रूप से इस साल विदेश सेटलमेंट का बहुत अच्छा प्रबल योग बन रहा है। और घर से निश्चित रूप से इस साल आपके दूर रहने का योग बन रहा है। तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र के लिए घर से ज़्यादातर दूर रहेंगे आप, लेकिन ये दूरी पॉजिटिव रहेगी, आपको बहुत सारा इनकम और धन लाभ भी कराएगी। बात करें लव कपल्स जो हैं, प्रेमी जुड़े हैं, तो लव अफेयर्स वाले या कपल जो हैं या प्रेमी जोड़े हैं इस साल बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे, सफलता पाएंगे अपने प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंध, विवाह में भी परिवर्तन हो सकता है और घर के रजामंदी से शादी भी आपकी हो सकती है। तो लव अफेयर्स वगैरह में जो हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह साल बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। तो दोस्तों, यह रहा जनवरी से दिसंबर तक का वृश्चिक राशि का राशिफल। अब मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता देता हूं जिससे आप इस साल का श्रेष्ठ रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे गुरु का बीज मंत्र प्रतिदिन आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः करना चाहिए। हनुमान चालीसा नियमित रूप से सालों भर करें, आपके लिए 2022 अच्छा जाएगा। और शनिवार को किसी भी गरीब की मदद जरूर करें। अपने से नियम बना लें कि जो असहाय है उसकी मदद करनी है, चाहे भोजन से हो, चाहे द्रव्य से हो, चाहे जैसे भी हो। अगर ये करते हैं तो आने वाला साल आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।